अक्सर लोग अपने कामयाब ना होने की वजह दूसरे लोगों को ठहराते हैं। मीन के हम समझते हैं कि दूसरे लोग हमारी जो कामयाबी के रास्ते में पत्थर अटका रहे होते हैं। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि जो कुछ भी कायनात के अंदर है वो तेरे अंदर भी है। तो जो कुछ तू हासिल करना चाहता है अपने आप से कर। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी अल्लाह ताला ने कायनात में रखा है वो सारा कुछ इंसान के अंदर भी है। और अंदर होने का मतलब ये है कि अल्लाह ने जो हमें एक थॉट प्रोसेस दिया है उसके अंदर है। उसका नॉलेज आपके थॉट प्रोसेस में आ सकता है। जितना आपको इस चीज़ को हासिल करना चाहते हो उतना उसके बारे में आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। इसलिए कुरान और हदीस के अंदर हमें दो ही टूल मिलते हैं जो इंसान को अल्लाह ताला ने दिए हैं, एक विज़डम और दूसरा नॉलेज। तो जब भी आप अपने विज़डम और नॉलेज को एक्सप्लोर करते हो तो आप कायनात की हर चीज़ को समझ सकते हो। बेसिकली ये उसका मकसद है। तो इससे ये भी पता चला कि अगर आपकी कामयाबी है, नाकामी है, वो आपने अपने अंदर पहले तलाश करनी है। तो इसका मैं आपसे एक वाक़या भी ज़िक्र करता हूँ। एक कंपनी थी, उसके मुलाजमीन एक दिन जब सुबह गए तो वो कंपनी ने मेन एंट्रेंस के ऊपर एक तहरीर लिख के लगा दी, बड़ी मोटी सी। और उस तहरीर पे लिखा था कि वो आदमी जो आपकी तरक्की में रुकावट था उसकी आज डेथ हो गई है, यानी वो मर गया है। अब जो भी एम्प्लाई आ रहा था, जो भी मुलाजम आ रहा था, वो जब ये तहरीर पढ़ रहा था तो वो एक दफ़ा तो बेचारा सदमे में भी जा रहा था कि हमारा किसी कोलीग की आज डेथ हो गई है। दूसरा साथ में थोड़ी हैरानगी और कुछ लोग थोड़ी उसके साथ एक खुशगवार हैरत में भी थे कि चलें वो बंदा मर गया जिसकी वजह से हमारी तरक्की रुकी हुई थी। लेकिन एक तजस्सुस तो था कि वो देखें तो सही वो कौन सा बंदा है जो हमारी तरक्की में रुकावट बना हुआ है। अब उसके तहरीर के आगे एक लिखी हुई थी चीज़ कि अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका कॉफ़िन हॉल में मौजूद है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। तो वो सारी कंपनी के जो मुलाजमीन थे वो उस हॉल के बाहर इकट्ठे हुए थे। अंदर सिक्योरिटी वाले भी खड़े थे कि कोई भगदड़ वगैरह ना मचे। तो उसके सेंटर में, हॉल के सेंटर के अंदर एक कॉफ़िन रखा हुआ था। अब वो बारी बारी एक लाइन उन्होंने बना दी। जो मुलाजमीन थे, जो एम्प्लाई थे, वो एक एक करके जाता था और वो कॉफ़िन को देखता और जब वापस आता तो थोड़ा परेशान और हैरानगी के आलम में वापस आ रहा था। अब दूसरे मुलाजमीन को तजस्सुस से पूछ रहे थे कि जी वो कौन था, तो वो आगे से कोई जवाब भी नहीं दे रहा था, जो भी देख के आ रहा था। तो वो इससे ना एक और तजस्सुस लोगों में पैदा हो रहा था कि ऐसा क्या है कि कोई बंदा जवाब भी देने को तैयार नहीं है। अब असल में था क्या, कॉफ़िन के अंदर कोई डेड बॉडी नहीं थी, उसके अंदर एक आईना रखा हुआ था। जो बंदा भी जाके देखता था उसको उसमें अपना अक्स नज़र आता था। और कॉफ़िन के आगे एक और भी तहरीर लिखी थी कि आपकी तरक्की में जो बंदा रुकावट है वो आप ही हैं, कोई दूसरा आपकी तरक्की में रुकावट नहीं बनता। तो ये हमारी सोच होती है, ये हमारी थॉट होती है कि हम इस तरह का सोचते हैं। अक्सर औकात हम ये होता है कि हमारे, अगर हम स्टूडेंट हों तो मैं आपको मिसाल दूं कि क्लास में, हर क्लास में कोई 2 4 5 बड़े ब्राइट स्टार्स होते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, शाइनिंग स्टार आप कह लें। वो साथीदा को भी ज़रा अच्छे लगते हैं। तो उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो वैसा होना चाहते हैं लेकिन वैसा होने के लिए कुछ करते नहीं हैं। वो ये सोचते रहते हैं कि अगर मैंने भी इस लेवल पे आ जाऊं कि टीचर्स मुझे भी इतनी रिस्पेक्ट दें, बाकी क्लास के जो बच्चे हैं मुझे देखना शुरू कर दें, तो वो इस प्लान के ऊपर होते हैं या तो वो नाकाम हो
या इनका इधर से कहीं इस क्लास से निकल जाएं, या खुदा न खास्ता ये जो है ना वो यूनिवर्सिटी से वैसे ही कहीं भाग जाएं, ताकि उसके बाद हमारा नंबर आएगा। तो ऐसा जो सोचने वाले होते हैं ना, वो कभी भी ब्राइट स्टार नहीं बनते। आपको ये सोचना होता है कि मैं जिस बंदे को रुकावट समझ रहा हूँ कि वो मेरे आगे खड़ा है, तो आपको वर्किंग इस बात पे करना होती है कि मुझ में ऐसी क्या खामी है, अपने अंदर खामी को तलाश करनी है, और अपने अंदर जो पॉजिटिविटी है, जो अपॉर्चुनिटी है, उसको तलाश करना है कि उसमें ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो आज मेरे से आगे निकला हुआ है। मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ क्यों नहीं है। इसके लिए हमने एक पहले भी वो चीज़ें डिस्कस की थी, जिसके अंदर क्वेश्चन लिखे गए थे कि आप अपने अंदर उन चीज़ों को देखें। और एक चीज़ और भी आ जाती है कि हम हमेशा अपने सीनियर से या जो आगे हमारे लोग होते हैं उनसे एक बार दफ़ा हसद का एक आंसर आ जाता है। कुछ अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी कॉर्पोरेट इदारे में हैं, तो एक प्रोफेशनल जेलसी की टर्म भी यूज़ होती है। तो बेसिकली जो जेलसी है ये नेगेटिव ट्रेट है। अब बाद में लोग ये भी सोचते हैं कि जी अगर आगे बढ़ना है तो ज़ाहिर है हमें दूसरों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। वो बाज़ दफ़ा फिर खुद गर्जी सेल्फिशनेस की तरफ भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे समझना ये ज़रूरी होता है कि एक होता है सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट, एक होता है सेल्फिशनेस। इन दोनों का डिफरेंस समझना बड़ा ज़रूरी है। पहले तो सर हमें दूसरों के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल, फीलिंग हमारे साथ यानी कि अच्छा होगा, यानी कि हम किसी का बुरा ना चाहें। बिल्कुल। मैं आपको यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है उसके ऊपर फोकस करना है। सेल्फिशनेस जो है ना ये नेगेटिव ट्रेट है, और हम शुरू से ये बात कर रहे हैं कि नेगेटिव चीज़ों से आप जितना अवॉइड करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। अब फ़र्क क्या आता है इनमें? अच्छा, कुछ लोग अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क आ जाता है, वो सेल्फिशनेस की थोड़ी डेफिनेशन कुछ और वे में करते हैं कि जब तक हम अपने बारे में, अपनी कामयाबी के बारे में सोचते हैं तो अल्टीमेटली हमें सेल्फिश होना पड़ेगा। तो सेल्फिशनेस बेसिकली ये होता है कि अगर इसकी प्रॉपर आप डेफिनेशन करते हैं कि खुद गर्जी की वो कैफियत जिसमें आप आगे बढ़ने के लिए दूसरों का नुकसान करना पड़े, आप करने को तैयार होते हो। उसका वो नुकसान कोई फाइनेंशियली हो सकता है, उसके टाइम वेस्टेज हो सकता है, या किसी भी तरह की हर्डल कि आप दूसरों की टांगें खींच के खुद आगे बढ़ना, ये सेल्फिशनेस होता है। और ये कभी पॉजिटिविटी नहीं होती, और ये हमेशा नेगेटिव चीज़ होगी और आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। अगर आप कभी समझते हैं कि आपकी सोच के आगे बढ़ भी गए हैं तो ये आपको खुशी नहीं देता, ये आपको फिर टेंशन होती है। आपको एहसास होता है कभी ज़रूर होगा कि मैंने उस फलां बंदे के साथ ज़्यादती की है। जी सर, फियर से जिसका यानी ताल्लुक है थोड़ा। किसे? फियर से। हाँ, फियर एक अलग टर्म है। वो अलग टर्म इसलिए है कि अल्टीमेटली जब आप ये सेल्फिशनेस में आते हैं तो आपका मकसद उस टाइम सिर्फ एक आता है, ये पीछे रह जाएं, मैं आगे बढ़ जाऊं। इसलिए आप स्कूल्स में देखते हैं कि अक्सर एक बच्चा जो रेगुलर काम करता है, बहुत सारे लोग क्या चाह रहे होते हैं कि हम नहीं कर रहे तो ये भी आज ना करे। ठीक है, बाद दफ़ा ये भी होता है कि कुछ बच्चे उसके नोट्स गायब करने के चक्कर में होते हैं, बातों को लगाने के चक्कर में तो ये भी ना सुने, तो वो अपना नुकसान तो पहले ही कर चुके होते हैं, अब वो उसका भी नुकसान करने का सोचते हैं। दूसरी तरफ अगर इसी चीज़ को आप सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की तरफ आ जाएं, ये पॉजिटिव ट्रेट है, ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप आगे बढ़ना है आपको, लेकिन ये सोच के नहीं कि वो पीछे रहेगा तो मैं आगे बढ़ूँगा। बढ़ना तो है आपने आगे, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैं उससे बेहतर कैसे खुद को करूं। लेकिन उसमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट में क्या होता है कि आप किसी का नुकसान नहीं सोचते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, आप खुद को बेहतर कर रहे हो कि अगर वो किसी एक्टिविटी में 2 घंटे टाइम दे रहा है तो मैं 2.5 घंटे टाइम दूं, ये खुद की बेहतरी है। आप उसको कहीं नहीं रोक रहे, वो जितनी एफर्ट कर रहा है मैं उससे ज़्यादा कर दूं, ठीक हो गया। वो जिस तरह के नोट्स बना रहा है मैं उससे ज़्यादा अच्छे बना लूँ। वो डेली काम कर रहा है तो मैं कोशिश करूं मैं भी डेली करूं।
टाइम मैनेजमेंट अपनी अच्छी करूं। तो ये हो रही सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आप जो इस वे में आगे बढ़ोगे तो ये पॉजिटिव वे होगा, इसमें आपको कभी पछतावा नहीं होगा, आपको हमेशा एक तो खुशी मिलेगी, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी होगा, और आप लोगों को साथ ले के चलना चाहोगे, और दूसरे भी ऐसे ही आपके बारे में सोचते हैं। जब आप किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो कई और हाथ आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि आप खुद उस रास्ते पे चलना चाह रहे हो। तो बात दूसरी तरफ निकल गई। स्टार्ट ये हम कर रहे थे कि हम दूसरे लोगों को रुकावट समझते हैं। दूसरे लोग हमारे रास्ते में रुकावट तब भी होते हैं जब हम खुद अपने लिए रुकावट होते हैं। अब हमारी रुकावट क्या है, दूसरों को हम क्यों रुकावट समझ रहे हैं, ये भी समझना ज़रूरी है कि बहुत सारी काम मैं इसलिए नहीं करता या हम इसलिए नहीं करते कि अगर ये ठीक ना हुआ तो लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे। उन्होंने तो अभी कुछ नहीं कहा, ये तो इंटरनली मैं ही सोच रहा हूँ ना, मेरी सोच है, ये खौफ अभी मेरे अंदर है, किसी ने मुझे कहा ही नहीं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक्शन ले लेता हूँ, मैं नाकाम हो भी जाता हूँ, लोग बुरा भला कह भी देते हैं, मजाक उड़ा भी लेते हैं, तो फिर मेरी ड्यूटी और बढ़ जाती है। अब इसका मतलब है अगर आपके किसी एक्शन के ऊपर कोई बंदा इतराज़ कर रहा है, अगर वो पॉजिटिव एक्शन है, ये भी ज़रूरी है। अगर तो आप एक नेगेटिव एक्शन कर रहे हैं तो उसके ऊपर इतराज़ है तो वो जायज़ है, वो खुद को आप अपने कॉन्फिडेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। पॉजिटिव एक्शन, तो जो पॉजिटिव एक्शन आपने लेते हैं ना, उसमें होता क्या है कि आप कुछ सोचेंगे पहले, उसके मुताबिक एक्शन लेंगे ना। जब आपने एक्शन लेंगे दो ही चीज़ें होंगी, अगर तो वो ठीक हुआ आप कामयाब हो जाएंगे, तो कोई बंदा आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नाकाम हो गए, लोगों ने बातें भी करना शुरू कर दी। अब आपको समझना चाहिए कि ये जो मुझे बातें कर रहे हैं, ये अल्फाज से तो मुझे ऐसा समझ रहे हैं कि मैं नाकाम हूँ, लेकिन आपको वो मोटिवेट भी इंटरनली कर रहे हैं कि ठीक करके दिखाओ। ये हमारी थॉट पे डिपेंड करता है। अब मैं उसको अपना चैलेंज समझ लूँ कि ये काम तो अब मैं ज़रूर करके छोड़ूंगा। जब आप इस थॉट पे आ जाओगे ना, किसी चीज़ को चैलेंज समझ लोगे, आप अपनी हर तरह की एफर्ट करोगे। पहले भी आप नाकाम एक्चुअली नहीं हुए, आपने कुछ लर्न किया है, कुछ एक्सपीरियंस किया है उस गलती से। अब नेक्स्ट आप वो नहीं करोगे, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, आपकी लर्निंग बढ़ रही है, और जब आप कामयाब हो जाओगे तो वो नेगेटिव बातें करने वाले लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। फिर सिर्फ आपकी कामयाबी डिस्कस होती है। और कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ जो एक वाकई, जिसको हम एक ज़बरदस्त चीज़ कहें, एक ज़बरदस्त मकसद कहें, वो कभी भी फर्स्ट टाइम पे नहीं हुआ। उसमें बड़े एक्सपीरियंसेस किए गए हैं, बड़े लोग नाकाम हुए हैं, बार बार वो किए गए, फिर जाके वो बना। अब किसी चीज़ की इन्वेंशन, ईजाद के ऊपर गौर कर लें। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं हुआ कि एक साइंटिस्ट बैठा और उसी फर्स्ट पहली सिटिंग में बैठ के उसने वो बना के आपके सामने रख दी। कई दफ़ा स्टार्ट ही नाकामियों से होता है, लेकिन कौन बंदे निकलते हैं जो नाकामी से लर्न करते हैं, जो उससे को एक्सपीरियंस समझते हैं। तो इसलिए मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था कि असल चीज़ होती है डिसीजन लेना। डिसीजन ले लो, अगर ठीक हो गया तो कामयाबी, ना ठीक हुआ तो लर्निंग एक्सपीरियंस। तो इसलिए लोगों का फियर ज़हन में नहीं रखना, आपने अपने खुद को देखना है। और 90% हम वो खौफ महसूस कर रहे होते हैं जो कोई भी उसके बारे में सोच नहीं रहा होता। किसी के पास ये टाइम नहीं होता जी सर, कि वो बर्दाश्त भी होनी चाहिए साधन, बर्दाश्त के बगैर भी हम शायद ना बन पाए मतलब तक। बर्दाश्त से बेहतर इसको आप पेशेंस कह लें, वो ज़्यादा बेहतर है, सब्र। क्योंकि जब आप नाकामी या गलती आपसे हो जाती है या आप एक काम करते हैं वो कामयाब नहीं होता, तो उसके ऊपर आप सब्र करना चाहिए। बर्दाश्त होता है कि आपके साथ कुछ ज़्यादती कर रहा है तो उस चीज़ को आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ये बर्दाश्त है। तो ये थोड़ा मतलब ज़्यादा होता है, क्योंकि इस स्टेज पे कोई भी नहीं आता। बहुत रेयर चांसेस होंगे
कि आपसे गलती हुई, आप आगे बढ़ रहे थे, वहाँ पे आपको रुकना पड़ा, तो कोई बंदा आपकी इंसल्ट शुरू कर देगा। पहली बात तो ये कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। चंद एक लोग होंगे जिनका काम ही ये होगा, जो खुद नाकाम होते हैं, और मोस्टली जो इस तरह के तंज या मजाक के आलम में आते हैं वो वही लोग होते हैं जो खुद नाकाम होते हैं। कामयाब आदमी कभी आप पे तंज नहीं करेगा, ये आप ज़िंदगी में देख लें। उसकी वजह क्या है कि वो खुद उस फेज से गुजरा होता है, वो स्टेज से गुजरा होता है। उसको पता है कि यार ये बंदा आज एफर्ट कर रहा है ना, अगर आज गिर रहा है तो ये कल उठ खड़ा होगा। दूसरे जो नाकाम लोग हैं वो ही डिस्कस करेंगे आपकी नाकामी को। क्यों? वो एक्चुअली आपको डीमोटिवेट करना चाह रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सके, तो लिहाजा इसको भी रोक लो। अब अगर तो वो आपकी तारीफ़ करेंगे तो फिर तो आप रुकने वाले नहीं हैं, तो वो तारीफ़ तो कर नहीं सकते क्योंकि खुद कामयाब नहीं है। तो वो फिर ये काम करेंगे कि क्रिटिसिज्म, तंज, ताकि ये बंदा डिसहार्ट होके, डीमोटिवेट होके यहाँ से वापस आ जाए और हमेशा हमारे साथ तालियां बजाता रहे दूसरों के लिए। ठीक है? तो इसलिए ये पॉजिटिविटी, ये चेंज आपको अपने अंदर लानी है। जब आप इस फेज़ के साथ आगे बढ़ोगे, इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे कि कोई आपकी कामयाबी में रुकावट नहीं है। लोग ज़बान से कुछ कह सकते हैं, आपके रास्ते में रोड़े अटका सकते हैं, आप के हाथ के को पकड़ के नहीं वो रोक सकते। कभी ऐसे हुआ है कि आप कोई एक मकसद सोच लेते हैं, उसके लिए आगे बढ़ते हैं, तो किसी ने हाथ से पकड़ के बिठा दिया हो कि नहीं बेटा बैठ जा इधर, तू कहीं नहीं जाना। मैक्सिमम ज़बान से बात करेंगे ना कि कुछ नहीं होगा, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है। यही नॉर्मल बातें हैं ना जो हम सुनते रहते हैं। तो अगर तो मैं रुक गया तो इसका मतलब है मैंने तो उनकी बातों पे फिर यकीन कर लिया, जबकि मुझे यकीन किस पे करना है? खुद पे करना है। तो खुद पे यकीन करना सीखो। मैंने पहले भी आपसे ये बात की थी कि जो कामयाबी है वो बाई प्रोडक्ट है, वो असल डेस्टिनेशन नहीं है। असल डेस्टिनेशन क्या है? सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। जब अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट आप करोगे, कामयाबी ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगी। सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे होती है? आपकी विजडम और नॉलेज को इम्प्रूव करना है।